हेलो बच्चों, मैं आपका फिजिक्स टीचर आदित्य सर आप लोगों को पढ़ा रहा था क्या क्लास 10th की फिजिक्स, है ना। क्लास 10th की फिजिक्स में आप लोगों ने पिछले से लेक्चर में पढ़ा पोटेंशियल, या ये पहले आपका चैप्टर का नाम तो बता दें। चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम है चैप्टर का? इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपका ये है चौथा लेक्चर ना, लेक्चर 4। लेक्चर 4। इसके पहले भी जो लेक्चर्स हैं उसमें आप लोगों ने देखा, कुछ कमेंट किए हुए हैं, डाउट से पूछे, लेकिन यार डाउट थोड़ा और पूछो, ठीक है। जितना आप पढ़ते हो उतना पूछते जाओ तो आपके लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा कि हाँ आप डाउट अच्छा पूछते हैं तो मैं आपके लिए नई वीडियोस बना सकता हूँ। जैसे क्लास 9 के बच्चे को तो खूब पूछते हैं, आदत पाए हुए आप लोग नए नए, जितना क्वेश्चन पूछोगे आपके सारे डाउट्स में अगली वीडियो बनाकर क्लियर कर दिया करूँगा, तो आपको इससे कोई परेशानी नहीं है। तो परेशानी ना होने का मतलब ये है कि आप जितना ज़्यादा डाउट्स पूछेंगे क्लास 10th का आपका ये चैप्टर उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि पोटेंशियल क्या होता है। हमें आज पढ़ना है कि 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या। 1 वोल्ट डेफिनेशन शायद पढ़ चुके थे, देख लूँगा अगर नहीं पढ़ाया तो पहले लेक्चर पढ़ा शायद मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया था ना। मैं क्या करता हूँ, पढ़ा देता हूँ। डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या है? देखो 1 वोल्ट की अगर आपसे डेफिनेशन की बात करी जाए, 1 वोल्ट की डेफिनेशन की बात करी जाए तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन हम ऐसे देते हैं, ध्यान सुनना। 1 वोल्ट होता है, उम्मीद है आज की क्लास से आपको आवाज़ की जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा कम होगी, है ना। आवाज़ की प्रॉब्लम कम होगी, मैंने सोचा ये माइक ट्राई करते हैं, आ जाए ज़्यादा अच्छा है। 1 वोल्ट को आपने कहा था सर 1 जूल पर कूलॉम को आप कहते थे 1 वोल्ट, है ना। तो अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ, आधे को मैं इधर डिफाइन कर देता हूँ, बहुत छोटा सा है, बड़ा आसान सा है। आपने पहले पढ़ा हुआ है कि जैसा मैथमेटिकली लिखा होता है, फॉर्मूला हो या और कोई सिंबल हो, वैसी डेफिनेशन आप बना दिया करते हैं। तो अगर 1 वोल्ट की डेफिनेशन देखूं तो मैंने कहा 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन कूलम, यानी कि 1 जूल पर कूलम। फिर मैंने कहा इफ 1 जूल वर्क is done to carry unit charge या इसको और आसान कर दूं, वर्क इज डन टू कैरी यूनिट चार्ज फ्रॉम infinite to the given point, है ना। कितना वर्क आपने कहा 1 जूल। अब कितने चार्ज पर आपने कहा सर 1 कूलॉम चार्ज, यानी कि यूनिट चार्ज, या मैं यहाँ पर कहना चाहूँ यूनिट चार्ज की बजाय मैं अगर और इसको डिफाइन करना चाहूँ, एक्सप्लेन करना तो कैसे कहूँगा 1 कूलॉम ऑफ चार्ज from infinite to given point, then potential associated to the point is called 1 वोल्ट। ये आपकी छोटी सी डेफिनेशन है, ठीक है। 1 वोल्ट की डेफिनेशन एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको लर्न करनी है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। 1 मार्क्स की डेफिनेशन आती है। अब आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, इस वजह से आपसे ऐसी छोटी छोटी डेफिनेशन भी पूछने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन उनको पेपर बनाना है, बोर्ड को जब पेपर बनाना है तो बोर्ड वाले करेंगे ये कि आपके लिए जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अब उनके पास बहुत ज़्यादा मटेरियल बचा नहीं है, 2 ही 3 चैप्टर आपके बचे, तो उसमें से हर चीज़ उनको पूछना, पेपर बनाना, तो वो ऐसी चीज़ें पूछेंगे आपसे, ठीक है। आपके पास 1 वोल्ट की डेफिनेशन हो गई, ये भी चीज़ें आप क्लास में पढ़ चुके हैं।
मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ नया टॉपिक आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो हम ये कहेंगे कि देखो मैंने आपको जैसे पोटेंशियल बताया था ना, कहा ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों तरफ ये मान लो कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है W। ठीक, तो इनफिनाइट से किसी चार्ज को लेके आए इस पॉइंट, मान लो पॉइंट है P, और फिर इनफिनाइट से किसी चार्ज को यहाँ तक लेके आया, मैंने कहा यहाँ हो गया Q। ठीक, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है मैं कह दूँ पोटेंशियल एट P, और यहाँ पर जो पोटेंशियल उसको मैं कह दूँ पोटेंशियल एट Q। तो अगर हमसे कहा जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q, आप क्या कहोगे? मैंने कहा P से Q तक किसी चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा, हमने कहा फाइनल है हमारा Q, इनिशियल है हमारा P, तो VQ माइनस VQ। या इसको मैं और आसान शब्दों में डिफाइन कर दूं तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा उसे आप कहोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? दो पोजीशन के पोटेंशियल का डिफरेंस है। पोजीशन के पोटेंशियल का डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। जैसे अगर मैं कहना चाहूँ डेफिनेशन लिखना चाहूँ इसकी तो ऐसे लिखूंगा, द वर्क डन टू कैरी unit charge from one position to other position is called electric potential difference between those two points, बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक तो ये आपने कहा सर लिखने की चीज ये हो गई, मैथमेटिकली आप ऐसा लिख सकते हो, या फिर इसको जैसा आपने यहाँ लिखा अगर वैसा भी फॉर्मूला लिखना चाहो तब कैसे लिखोगे? आपने कहा भाई पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेल्टा V से लिखते हैं। अच्छा, कई बच्चे परेशान रहते हैं तो त्रिभुज बनाया ट्रायंगल नहीं, इसको डेल्टा पढ़ते हैं। जैसे ध्यान से सुनो, जो ग्रीक लेटर्स होते हैं ना, अल्फा बीटा गामा, है ना, ऐसा सुना है? तो बिल्कुल वैसे ही ये भी एक सिंबल है जिसको आप कहते हैं डेल्टा। इसको क्या कहते हैं? डेल्टा। डेल्टा शब्द का मतलब होता है चेंज, है ना, डेल्टा सिंबल का मतलब होता है चेंज। और चेंज यानी कि डिफरेंस किसमें? आपने कहा V से क्या डिनोट करते हो? पोटेंशियल। V से आप डिनोट करते हैं पोटेंशियल। तो हमने कहा कि इन दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसको आप कहोगे पोटेंशियल डिफरेंस। है आसान? एक के पास 5 रुपया है, एक के पास 10 रुपया है, ठीक है? तो आपने कहा कितना चेंज? मैंने कहा 5 रुपया का, यानी कि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस क्या हो गया? आपने कहा 5 रुपया का, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बात समझ में आ रही है? क्या हो गया? दो पोजीशन के पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा, अच्छा जैसे यहाँ लिखा VQ और VP, है ना, मैं लिखना चाहूँगा W एट Q पर यूनिट चार्ज माइनस W एट P पर यूनिट चार्ज। तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। बात समझ में आई? अच्छा, इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगा? इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगा? देखो भाई पोटेंशियल डिफरेंस है,
ये भी लिखा जाएगा जूल पर कूलॉम। जूल पर कूलॉम को एक नाम देते हैं, तो आप कहते हैं कि कहते हैं क्या 1 वोल्ट, है ना। जूल पर कूलॉम को ही वोल्ट कहते हैं। तो अगर आपसे दोबारा से कहा जाए पोटेंशियल की डेफिनेशन बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफरेंस बताओ, गड़बड़ हो गई क्या? अच्छा ध्यान देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन आप डेफिनेशन जानते हैं, फॉर्मूला आप जानते हैं, दो तरह से लिख सकते हैं। इसी को अगर चाहो तो एलसीएम ले सकते हैं, है ना। डेल्टा V इक्वल्स टू WQ माइनस WP अपॉन टोटल चार्ज Q, है ना। आप चाहे ये लिखो, चाहे आप ये लिखो और चाहे आप ये लिखो। 3 फॉर्मूला मैंने आपके लिए लिखा, 3 में से कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हो, असाइनमेंट आपकी ये है, ठीक। तो इतनी सी कहानी की आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। अब मुद्दा आता है कि आपके पास 2-3 इंस्ट्रूमेंट दिए जाते हैं, है ना। एक को आप कहते हो कि गैल्वेनोमीटर, एक को कहते हो आप एमीटर और एक को कहते हो आप वोल्टमीटर। ये 3 डिवाइस जो होती हैं, इनका काम क्या होता है और इनको यूज कैसे करते हैं, उसके बारे में जरा सा हम देखते हैं। इस बात का ध्यान रखना कि इससे भी आपको नोट्स बनानी है, ठीक है। आप बिल्कुल इस भरोसे नहीं रहेंगे कि हाँ कोई स्पेशल नोट्स आपको मिलेगी, ये तो बिल्कुल सच है, लेकिन इसी भरोसे नहीं रहना है, ठीक है। क्योंकि डेरिवेशन को नोट्स में लिख करके नहीं दिया जाएगा, डेरिवेशन आपको खुद से लिखना होगा। आपको बाकायदे पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स में आपको होमवर्क के जो चीजें मिल सकती हैं वो दी जाएंगी। इसके अलावा होमवर्क के अलावा आपको जो चीजें दी जा सकती हैं, जैसे कि आपको की डेफिनेशन दी जा सकती है, थियरी बताई जा सकती है, लेकिन डेरिवेशन आपको नहीं दिए जा सकते, ठीक। आपको वो सारी चीजें करनी पड़ेगी। न्यूमेरिकल आपको मैं सिर्फ यही लिखकर बता सकता हूँ, पीडीएफ में नहीं मिलेगा। तो इसलिए ऑनलाइन क्लास करते समय नोट्स लेकर बैठोगे, नोट करते जाओगे। मैंने कहा 3 डिवाइसेस हैं मेरे पास, तीनों को जगह बनाऊंगा। पहला का नाम दे देता हूं मैं गैल्वेनोमीटर। अच्छा, स्पेलिंग बड़ी बढ़िया है, ये ध्यान रखना। गैल्वेनोमीटर जो हम कहते हैं वो गाल्वानोमीटर टाइप में लिखा जाता है, स्पेलिंग गलती नहीं करना स्पेलिंग। मेरे से हो जाए बात का, मेरे कौन से मार्क्स कटते हैं, वहां कट जाएगा, ध्यान रखना। अगली चीज आती है एमीटर, ठीक है। बहुत लोग इसको एमीटर कहते हैं, एमीटर नहीं एमीटर होता है, ठीक। कई लोग इसमें डबल एम की जगह सिंगल एम मिलता है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। जैसे एग्जांपल बता दूं भाई, दो जगह अंग्रेजी होती है, एक इंग्लैंड में बोली जाती है, एक अमेरिका में बोली जाती है। तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, वो प्योर इंग्लिश बोलते हैं, और अमेरिकन क्या करते हैं, चीज़ों को शॉर्ट में कर देते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा आई विल या आई शैल, है ना। विल और शैल दोनों यूज होता है इसके साथ में। जब कंफर्मेशन आता है तो विल लिखते हैं, कंफर्मेशन नहीं आता तो शैल लिखते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या लिखते हो आजकल आप लोग, आई। जैसे आई विल डू दिस, अंग्रेजी थोड़ा सा अंग्रेजी पढ़ा देते हैं, आप लिखते हैं आई डू दिस, ठीक। ये अंग्रेजों का काम है चीजों को शॉर्ट कर देना। बिल्कुल ऐसे एमीटर की स्पेलिंग करते क्या है, सिंगल एम लिख देते हैं, ठीक। जब सिंगल एम लिख देते हैं तो उसका मतलब भी सेम ही रहता है। अमेरिकन की हरकतें हैं और ये ब्रिटिशर्स की हरकतें हैं। आप इलाहाबादी आप कुछ भी कर सकते हैं, आप सीधा हिंदी में लिखना अमीटर तो भोजपुरी में लिखना, बाकी से अच्छा जो कर देना। इधर देखो गैल्वेनोमीटर, एमीटर, और आखिरी बात आती है आपकी वोल्टमीटर। देखो वोल्टमीटर के अगर मैं कहानी बताऊंगा, वोल्टमीटर क्या होता है, 3 है। तीनों का यूज हम करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में। पहला जो आदमी है इसका यूज देखो, इसका यूज करते हैं टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, ध्यान से डिटेक्ट, पता लगाओ। डिटेक्टिव जैसे छुप के बैठा है कोई और ये जानना चाहता है वहां कोई है या नहीं, गैल्वेनोमीटर छुप के बैठा पूछ रहा है क्या करंट पास हो रही है क्या, अगर नहीं हो रही तो भी बताएगा और पास हो रही होगी तो भी बताएगा।
तो पहला काम पता लगाओ, दूसरा काम ये पता लगाओ कितना, ये हाँ या नहीं का जवाब देता है, ये जवाब देता है कितना, कितनी करंट पास हो रही है। तो आप कहोगे इसके यूज में टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, MEASUR, मेजर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। और तीसरा आता है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर की अगर आपसे बात पूछी जाए तो आप कहोगे टू मेजर, टू मेजर वोल्ट में क्या नापते हो, वोल्ट में क्या मेजर करते हैं, वोल्ट में आप मेजर करते हैं भाई पोटेंशियल, वोल्ट में मेजर करते हैं आप पोटेंशियल। तो यहाँ क्या मेजर करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस, मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। अब बात आती है यूज करेंगे कैसे, हाउ टू यूज। तो पहले वाले को यूज कैसे करते हैं, इसको यूज करते हैं, ध्यान सुनो, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, ये सीरीज कहने का मतलब नहीं है ना, इसको भी सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। और इसको आप यूज करते हैं पैरेलल में। अब इन तीनों टर्म्स का मतलब क्या होता है और ये यूज कैसे की जाती है, जरा गौर से, ठीक। वीडियो पूरी देखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप सबके लिए। आप लोग वीडियो पूरी देखते नहीं हो, आए अटेंडेंस लगाने जैसा एक क्लिक मारो कि हाँ रोज आ गए, अब गुड मॉर्निंग बोल के भाग जाते। गुड मॉर्निंग बोल के भागना जरूरी नहीं है, आपको गुड मॉर्निंग से ज्यादा आपको क्वेश्चंस की जरूरत है कि क्या नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। गुड मॉर्निंग करो ना करो बात की बात है, ठीक। वीडियो देखो, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ, सारे आंसर आपको मिलेंगे। कमेंट बॉक्स में मैं आंसर देता रहता हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल तो कमेंट बॉक्स में आंसर मिलेगा ही मिलेगा, है ना, जब तक आपका स्कूल आंसर मिले कमेंट बॉक्स में भी आंसर मिलेगा। इसके अलावा सीको पर भी आपको रिप्लाई मिलते हैं, ठीक है। सीको पर बशर्ते आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछते, यही पूछते तो ये भी ठीक है, चाहे आप नहीं चाहे आप, तो आपको डाउट क्लियर होने चाहिए। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, जैसे मान लो एक सर्किट में यहाँ कॉमन सर्किट बना देता हूँ तीनों के बारे में। ये मान लो बैटरी लगाएंगे, सेल है, बैटरी लगा देते हैं, ये रही बैटरी, ठीक है। और ये मैंने कुछ बंद करा, ठीक है। हमसे कहा गया एक काम करो, पता लगाओ कि करंट पास हो रही है कि नहीं। आपको मैं स्विच लगा देता हूँ, ठीक। तो मैं करूँगा क्या, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा, ठीक। गैल्वेनोमीटर में ऐसा डंडे बना देते हैं। अगर डंडे ऐसे एकदम जीरो पर है तो पता चल जाएगा हाँ नहीं पास हो रही करंट। गैल्वेनोमीटर ऐसे रिफ्लेक्शन दे रहा है तो इसका मतलब करंट पास हो रही है। फिर हमसे पूछा गया अच्छा करंट पास हो रही है तो पता चल गया, पता करो कितनी करंट पास हो रही है। तो दूसरी डिवाइस लगाए, दूसरी डिवाइस में यहाँ लगाया, इसको बोला हमने एमीटर, ठीक है। क्या बोला, एमीटर। तो जो एमीटर होता है, एमीटर ध्यान सुनो, एमीटर का काम क्या होता है, एमीटर में रीडिंग लिखी होती है। अगर मैं एमीटर का डायग्राम बनाना चाहूँ तो बना लेता हूँ। आप लोग जब स्कूल वापस आओगे ना तो आप लोग को जो है लैब दिखाएंगे, ठीक है। एमीटर वोल्टमीटर सारी चीजें सोचे तो सब जो है हो जाएगा, लेकिन कोरोना आपको लैब में दिखा के कोई बात नहीं। इसलिए रीडिंग लिखी रहती है और ये रखे रहते हैं नीडल इसमें, ठीक। आपने कहा करंट पास नहीं हो रही, जीरो पर जा दिखा रहा है। आपने कहा मानो यहाँ पर 10 लिखा हो और यहाँ पर 20 लिखा हो। आपसे कहा कि करंट पास हो रही है, बताओ कितनी। आपने कहा सर ये सुई उठी और सुई उठ के पहुंच गई कहाँ पर, 10 पर। तो आप कहते हो 10 एम्पीयर की करंट पास हो रही है। तो ऐसी डिवाइस होती है। तो हमने कहा वो यहाँ पर लगा दिया है। फिर हमसे पूछा गया कि बल्ब जो है, बल्ब के एंड के अक्रॉस, बल्ब के एंड के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर ऐसे देखो बल्ब के पैरेलल में है ना, देखो ये पैरेलल में है, ये देखो उसी के साथ साथ जा रहा है। तो इसको कहोगे सीरीज और इसको कहोगे पैरेलल। बात समझ में, दो टाइप के आपको कॉम्बिनेशन होते हैं, एक सीरीज दूसरा पैरेलल। तो हमने कहा यहाँ पर पैरेलल में आपने क्या लगा दिया, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर
में भी सेम टाइप की डेरिवेटिव होती है। एमीटर में करंट मेजर करता है, डिवाइस का डिजाइन सेम रहता है, डिवाइस की डिजाइन सेम रहती है, बशर्ते उसको रीडिंग अलग अलग लेते हैं, रीडिंग अलग अलग लेते हैं। जैसे चश्मा लगाया हमने, बहुत लोग कहते हैं फैशन लगाते हैं, फैशन नहीं लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं ताकि दिखाई ढंग से, ठीक। ये मत कहना सर चश्मा लगा लेते हैं भाव खाने के लिए चश्मा नहीं लगाते हैं, ये मत कहना सर बड़ा चश्मा क्यों लगाते हैं, बड़ा चश्मा इसलिए लगाते हैं भाई चौक झलकती है इसमें, तो हमारे आँख चला जाता है, तो हमने कहा बड़ा चश्मा ले लेते हैं, ठीक। तो चौक गिरेगी तो हमारी आँखों में नहीं जाएगा, तो हमारी आँखें सुरक्षित रहेगी। तो सुरक्षा है जरूरी, ना समझो मजदूरी वाला काम है, ठीक। हालांकि मजदूरी तो है नहीं, पैसा तो अच्छा भी लगता है, क्या कहें है। देखो यहाँ हमने कहा कि ये रहा बल्ब, इसमें लगा दिया आपने वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर जो है उसकी भी डिजाइन सेम होती है, ठीक है, उसकी डिजाइन भी सेम होती है। यहाँ लिखी होती है रीडिंग, ठीक, वो पोटेंशियल की रीडिंग लिखी होती है, यहाँ पर करंट की रीडिंग लिखी होती है। तो आपसे का मान लो अगर यहाँ 10 लिखा है और सुई युक्त यहाँ पहुंच गई, तो इसका मतलब कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इनके अक्रॉस 10, ठीक। अब ये डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आपका जो वोल्टमीटर वो किस में नापना है ना। जैसे हो सकता है मिली वोल्ट में नापे, मिली वोल्ट में भी मेजरमेंट दे सकता है, और माइक्रो में भी दे सकता है, और वोल्ट में डायरेक्ट भी दे सकता है ना, इतनी चीजें होती हैं। अब कुछ खास बातें होती हैं, जैसे एक बात को याद रखना, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हम अभी आपको बताएंगे, वो चीजें कब समझ में आएंगी और चैप्टर के बीच में टर्म क्लियर होते हैं। जैसे मैं ये बताना चाह रहा था कि जो गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर आइडियल गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है, ठीक है। अगर मैं कहना चाहूँ तो ऐसे कहूँगा, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल गैल्वेनोमीटर इज 0, और ध्यान रखना एब्सोल्यूट 0 होता नहीं। ये 3 टर्म आपको लिखने हैं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के बारे में डायरेक्ट पूछता है, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर, ये जो 3-4 चीजें मैं ऐसे लिख रहा हूँ ना, ये सारी चीजें डायरेक्ट पूछता है। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल गैल्वेनोमीटर इज, तो ऑप्शन दिया रहेगा इनफिनाइट, 0, 1, 15, क्या ठीक करोगे 0। फिर ध्यान सुनो, एमीटर के लिए अगर कहेगा तो एमीटर का भी जो रेजिस्टेंस होता है, अगर कहना चाहूँ द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल गैल्वेनोमीटर इज 0, और एग्जैक्ट 0 होता नहीं, पर फिर भी हम कहते हैं आइडियल का 0 होगा, आइडियल का 0 होगा। 3 टर्म इसके हो गए। अब आते हैं वोल्टमीटर में। वोल्टमीटर जो होता है, अगर मैं कहना चाहूं तो वोल्टमीटर के लिए कहूंगा द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर इज, ध्यान सुनो, इसका 0 नहीं होता है, इसका होता है इनफिनाइट। तो इसका मतलब अगर रेजिस्टेंस जितना कम होता जाएगा गैल्वेनोमीटर उतना अच्छा है, रेजिस्टेंस जितना कम एमीटर उतना अच्छा है, रेजिस्टेंस जितना कम वोल्टमीटर का खराब। आपने कहा इसका मतलब ये कि रेजिस्टेंस जितना ज्यादा वोल्टमीटर उतना अच्छा है। फॉर इनफिनाइट रेजिस्टेंस द वोल्टमीटर बिकम्स आइडियल। की बात समझ में आ रही? ये होती है कहानी इन 3 डिवाइसेस की। इसके बारे में और सारी चीजें जो कि आपको चैप्टर के बीच में मिलती रहेंगी, आपको सारी चीजें पढ़नी होंगी और उसका डेटा आपको लिखना होगा कॉपी पर, ठीक। तो मुझे लगता है इतना आपके लिए आज के लिए पर्याप्त है। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। हमें पढ़ना ओम्स लॉ, ठीक है, क्या पढ़ना ओम्स लॉ, और बीच में कुछ न्यूमेरिकल भी लगाते जाएंगे। तब तक मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। आप लोग जल्दी से स्कूल आ जाओ, सुना लगता है, कम मन लगता है, ठीक। टाटा, बाय बाय।